हेलो एवरीवन, काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिएक्ट जेस की प्लेलिस्ट की अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जो कि है नेटफ्लिक्स। आई थिंक यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ इट, नेटफ्लिक्स। या नाउ डोंट एक्सपेक्ट इसमें लॉगिन फंक्शनलिटी बनाएंगे। एज अ बिगिनर ये तुम्हारे प्रोजेक्ट होने वाला है, तुम्हें समझ में आएगा बेसिकली रिएक्ट का मेन पॉइंट क्या है, क्यों यूज़ करना है रिएक्ट। इस वीडियो से तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि सेम पीस ऑफ कोड को हम बार बार यूज़ करेंगे बेसिकली एक कॉम्पोनेंट बना के बार बार। सो दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्ट। एंड अनदर थिंग, इसमें यूज़ करने वाला रिएक्ट राउटर डॉम एक्सियोस का है, एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम API रिक्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द फैच कीवर्ड। एसिंग का भी यूज़ करने वाला है, यूज फैक्ट यूज़ करने वाला है, एंड वी विल ऑल्सो यूज सैस क्या है वो वीडियो देखो तो मैं समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। ओके, सो तुम देख रहे हो VS कोड चल गया है, और तो देखो मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हूँ, प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर। अब मैं इसके अंदर सिंपली एक ऐप क्रिएट करूँगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड इसका नाम देते हैं हम नेटफ्लिक्स। तो ये देखो इंस्टॉल होनी, ऐप इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गया है। मीन वाइल हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे जाना है, themoviedb.org, मूवी डेटाबेस, TMDB लिखा है। इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन TMDB करना है। बेसिकली क्यों करना है, हमें API चाहिए, अदरवाइज हम जो नेटफ्लिक्स बना रहे हैं वो अपने हिसाब से खुद भी इमेजेस इंपोर्ट करके कर सकते हैं, बट इसमें हम API यूज़ करने वाले हैं, हमें कुछ भी डेटा खुद से नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें साइन अप कर दो, अपना यूज़र नेम कुछ भी रख के, फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ सिक्स पैक प्रोग्रामर, पासवर्ड कुछ भी रख दो। ओके, सो मैंने साइन अप किया। अब उसके बाद ये कह रहा है ईमेल हैजंट वेरीफाइड, ईमेल पे लिंक पहुंच चुका है, वेरीफाई कर लेता हूँ जल्दी। एंड जस्ट लाइक दैट मैंने वेरीफाई कर लिया, ईमेल वेरीफाइड। लॉगिन करता हूँ, एंड यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली सब कर लेंगे सब कुछ। अगर मैं जाता हूँ पॉपुलर में मूवीज़ में, तो तुम देख रहे हो सारी मूवीज़ दिख रही है मुझे। तो इस पर क्लिक करो एंड यू कैन सी हेयर एन ऑप्शन सेटिंग में जाना है, एंड डिलीट अकाउंट से जस्ट पहले एक API है, तो यहाँ पे हमें अपनी API की जनरेट करनी है। ये क्या होता है बेसिकली, अभी रिएक्ट सीख रहे हो और बैकएंड में बिल्कुल नहीं गए हो, तो API होती है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस पर हम कॉल करें बेसिकली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस अगर यूज़ करें तो उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ URL पे हमें रिक्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर URL देख रहे हो, इस पर रिक्वेस्ट करनी है और कुछ होगा। अभी तो स्टैटिक पेज जनरेट हो रहा है ये, बट ऐसा नहीं। API में अगर मैं दिखाऊँ, सो अभी पहले यहाँ करता है फिर दिखाता हूँ। डेवलपर है, प्रोफेशनल है, अगर मैं डेवलपर चूज़ करता हूँ और यही करना, तो अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये एक्सेप्ट करो। उसके बाद टाइप ऑफ यूज़, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो भी है चूज़ कर लो। मैं वेबसाइट कर रहा हूँ। एन एप्लीकेशन का नेम नेटफ्लिक्स, एप्लीकेशन का URL जो कि अभी नहीं है तो लोकल हो कर देंगे हम। एप्लीकेशन समरी कुछ भी रैंडम भर दो, और बाकी डेटा भी भरना है। तो मैंने रैंडम डेटा भर दिया, सबमिट। ओके, फ़ोन नंबर भी भरना है, सो मैं रैंडमली अगेन भर देता हूँ। एप्लीकेशन समरी शॉर्ट है, बड़ी होनी चाहिए, सो इसमें लिख देते हैं सक्सेस हो गया है। एंड यहाँ देखो हमें API की मिल चुकी है, ये हमारी API की, और ये API का URL। अगर इस पे जाके मैं ऊपर सर्च करता हूँ, तो इस पे जाते ही देखो ये API है बेसिकली। API पे जाते में डेटा मिला, तुम्हारे में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा बहुत सारा, तो ये जेसन जेसन डेटा मिला है, राइट। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपनी जो रिएक्ट वाली ऐप है हमारी, उसमें फ्रंट एंड का डेटा डायनामिकली बदलने के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग लाइन लिखनी पड़ेगी अपनी तरफ से, यहाँ पे दिख रहा है, मैं बस ये लिखूंगा ओरिजिनल टाइटल, और ये खुद ही उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेगा। ओवरव्यू में भी खुद ही एक्सेस कर लेगा, पॉपुलैरिटी दे सकते हैं। सो इस टाइप से अभी तुम देखोगे कैसे होता है। तो ये API की और ये काम का है, राइट, इसको संभाल करना। अब वापस चलते हैं रिएक्ट की ऐप में। तो देखो हो चुका है ये हमारा फोल्डर। सो इसके अंदर VS कोड खोलते हैं, इसलिए कोड करूँगा, एंड टाइप करके टैब दबाऊंगा, ताकि मैं नेटफ्लिक्स फोल्डर के अंदर आऊँ। अब नया वाला VS कोड ये इसके अंदर ही खुला हुआ डायरेक्ट, ये देखो नेटफ्लिक्स के अंदर। तो क्लोज करता हूँ, टर्मिनल अगेन, एंड एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे सैस। इसमें बेसिकली हम UI लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मैं अभी नहीं सिखा रहा, क्योंकि डेफिनेटली CSS से वो बहुत ईजी होती है, बट उससे एक आदत भी ख़राब हो जाती है, CSS की प्रैक्टिस भी ख़राब हो जाती है। तो इनिशियली मैं नहीं रिकमेंड कर रहा यूज़ करो, आने वाले आगे जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें फिर भी यूज़ करेंगे। तो इसमें यूज़ कर रहे हैं हम सैस, इसलिए NPM I SAS, SAS क्या है बेसिकली, ये
अल्टीमेट सी एस एस मान सकते हो इन शॉर्ट, इससे बेस्ट आंसर नहीं मिलेगा, अल्टीमेट सी एस एस है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम, राइट। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, रिएक्ट आइकन। ये मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, npm i लिख के उसका जितने बार स्पेस देके हम लिखेंगे पैकेज का नाम, एक साथ तीनों कर देगा। सो इस वक्त सैस इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो रहा है और रिएक्ट आइकन, ये 3 चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। और वन मोर थिंग, एक्सीओस। ये क्या एक्सीओस अभी बताऊंगा, बट एंटर करो ये चारों इंस्टॉल हो जाएंगे। और हाँ, मैंने अभी तक पैकेट डॉट जेसन नहीं बताई, बता देनी चाहिए थी, बट अभी बता देता हूँ। इसमें बेसिकली हमारी पूरी ऐप की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ऐप का नेम, वर्जन, प्राइवेट है कि नहीं, एंड डिपेंडेंसीज में वो सारी चीज़ें जो हमने पैकेज इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि अभी किया एक्सियोस, रिएक्ट, और ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट थे ये दोनों, रिएक्ट स्क्रिप्ट भी, रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट राउटर डॉम एंड सैस और एक्सियोस, ये चारों मैंने किया। वर्जन तुम्हें दिख रहे हैं, वर्जन मैंडेटरी होने चाहिए, राइट। सो अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहूँगा कि यही वर्जन यूज़ करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे करते हैं, अगर मान लो मुझे करना है रिएक्ट आइकन्स का ये वर्जन, सो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा npm i रिएक्ट आइकन्स, एकदम ऐसे ही। उसके बाद बस ऐट द रेट ला के वर्जन का नाम। सो अगर मुझे करना हो 4.2.2, ये 4.2.0 पुराना वर्जन कर रहा हूँ, देखो मैं वापस एंटर करूँगा, पुराना हो जाएगा ये। पुराना वाला इंस्टॉल हो गया, राइट। बट मैं वापस से नया वाला इंस्टॉल कर देता हूँ, npm i रिएक्ट आइकन्स, एंड खाली ऐसे लिखते तो लेटेस्ट वाला डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है बेसिकली। हो गया वापस, ठीक है। तो क्लियरली अब हम npm स्टार्ट करेंगे एंड हमारी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको क्लोज करते हैं, थोड़ी ऐप में क्लीन अप कर देते हैं, कुछ जो काम की चीज़ नहीं है वो डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये सेटअप टेस्ट, ये 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 एंड ऐप डॉट सी एस एस, ये बताऊँगा क्यों डिलीट, मतलब बाकी चीज़ तो पता ही है, बस तुम्हें ऐप डॉट सी एस में लग रहा हो ये क्यों किया है। तो पहले तो काम की चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं वो हटाता हूँ, अदरवाइज एरर आएगा। तो ऐप इंडेक्स डॉट जेएस क्लीन, ऐप डॉट इसमें जाते हैं। सो एक डिव छोड़ रहा हूँ, सब उड़ा दूंगा, ऊपर लोगो हटा दूंगा। एंड यहाँ मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, ये हो रखी थी, इसकी बजाय एस सी एस एस या फिर सैस भी लिख सकते हैं, बट सैस मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ एस सी एस एस। इस पर करेंगे क्रिएट फाइल, यहाँ देखो आ गई, ये यूज़ किया हमने। मैंने किया सेव, सेव करते चल गया, और देखो उसका आइकन कैसा है सैस का। बेसिकली ये सी एस एस ही लिखते हैं, बट इसमें अपने खुद के कुछ सेलेक्टर्स हैं जो मैं साथ किया तो मैं सिखाता रहूँगा। तो ये देखो ये हमारी रिएक्ट ऐप खुल गई जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो मैंने अभी टेम्प्रेरी ये रख लिया है। बेसिकली ऐसा सब दिखने वाला है हमारा जो ऐप का इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर एक नया बार, ठीक है, बनाते हैं। एंड ये टीवी शोज, मूवीज़ एंड ऐसे ही आगे के, बट इसमें एक ही URL रखेंगे क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। आगे चल के जब हम फुल स्टैक ऐप बनाएंगे जब देखेंगे वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उसमें बस स्लैश होगा, स्लैश टीवी शो स्लैश मूवीज़, ये नहीं बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम। इसमें से लेंगे ब्राउज़र राउटर एज राउटर, इसके अलावा राउट्स एंड सिंपली राउट, ये सब लिए। एंड यहाँ पे सिंपली राउटर रखा, इसके बीच में हमने राउट्स रखे। एंड यहाँ पे फर्स्ट राउट जिसका हमने पाथ दिया है नॉर्मल स्लैश, एंड यहाँ पे हम एलिमेंट देंगे होम, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, अभी बना देंगे। उसके लिए सबसे पहले अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपोनेंट नाम का फोल्डर, इनफैक्ट कैपिटल सी कंपोनेंट्स, एंड इसमें सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक और फोल्डर जो कि होगा होम। अब होम के अंदर एक फाइल होगी होम डॉट जे एस एक्स RAFCE, रिमेंबर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है रिएक्ट का, जो कि है ये वाला, ये 7 वाला सबसे ऊपर यही आता है, राइट। सो उसके हेल्प से ये आ गया। अब यहाँ सैस भी इम्पोर्ट करूँगा इसकी मैं। सो इम्पोर्ट डॉट स्लैश होम डॉट SCSS, इसके अंदर ही सैस फाइल बन गई, ठीक है। तो अभी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया अपना, काफ़ी अच्छा। एंड होम को इम्पोर्ट करने का वक्त है, सो इम्पोर्ट भी हो गया है होम। यहाँ हम देखेंगे मैं होम लिखा हुआ दिख गया।
एंड ये जो हमारी ऐप है इसमें मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से पैडिंग 0 कर दूंगा, पैडिंग और मार्जिन बेसिकली। एंड वन मोर थिंग, ये एक रोबोट, गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाओगे तो यहाँ तुम्हें रोबोटो फ़ॉन्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट दी स्टाइल जो भी लाइक तुम्हें यूज़ करना है। फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो सेलेक्ट कर दो अपने हिसाब से। मैंने कर रखे हैं लाइट 300, रेगुलर 400 एंड एक दो और है। इसके अलावा 2-3 फ़ॉन्ट और हैं जिन्हें मैं रिमूव नहीं कर रहा बट मैंडेटरी नहीं है। तो रोबोटो मेन था वो लिया, अब लिंक नहीं इम्पोर्ट पे जाओ यहाँ और ये स्टाइल में जो ऐड करना है ये आ गया, इस लिंक को कॉपी करो एंड देन ये अगेन मैं ऐप डॉट स्टाइल्स में यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ इस फ़ॉन्ट्स को, रोबोटो फ़ॉन्ट को हम पूरी अपने वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सबके फ़ॉन्ट फैमिली कर रहा हूँ रोबोटो, एंड बैकअप के लिए अगर रोबोटो इन केस नहीं होता तब ये ठीक है, जिससे रीडेबिलिटी एकदम अच्छी बन गई, फॉर्म बेटर दिख रहा है काफ़ी पहले से। तो नैव बार बनाना, सबसे पहले नैव बार बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेडर, एंड हेडर के लिए कंपोनेंट में एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं, हेडर, जिसमें कि एक नई फाइल हेडर डॉट JSX RAFCE, ठीक है। एंड यहाँ मैं क्लास नेम दूंगा नैव, और इनफैक्ट टैग भी नैव ही होना चाहिए, नैव डॉट हेडर, राइट। सो अब मैं इसको प्रॉपर्टीज दूंगा, देखना कैसे दूंगा, और इसके लिए मैं होम डॉट साइज में दे रहा हूँ, इसमें भी अदरवाइज अलग से देना चाहो तो दे सकते हो। तो हेडर लिखा मैंने डॉट हेडर, या फिर इसमें भी नहीं, ये मैं ऐप डॉट साइज में दूंगा क्योंकि होम और उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है बट। सो एक तो इसे सबसे ऊपर रखना है हमें। अब यहाँ मैं अपना हेडर को देनी स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी हेडर लिखा मैंने, एंड हेडर में देखें। सो अगर मैं इमेज खोलूँ वापस से, सो क्या क्या है, एक तो ब्लैक बैकग्राउंड, और इन नेटफ्लिक्स का लोगो है जो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड है वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज अभी गूगल से दिखाता हूँ मैं कैसे मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स का लोगो 2-4 चीज़ें लिखी हुई हैं एंड साइड में एक सर्च आइकन, ओके। तो गो टू गूगल, सर्च नेटफ्लिक्स लोगो PNG एंड यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से ये वाला देखते हैं, ये ठीक है, wikipedia.org से है। तो एक तो ये PNG है, देखो डाउनलोड, तो डाउनलोड हो गई है। ऐसे तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ डाउनलोड किया मैंने, यहीं पे दी जाएगी, देखो ये logo.png, ठीक है। तो सबसे पहले लोगो देना है, ठीक है। तो स्नैप बार में मैं यहाँ दूंगा IMG टैग, इमेज देनी है, इमेज ऊपर से इंपोर्ट करेंगे, ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज इंपोर्ट लोगो फ्रॉम डॉट / ताकि फोल्डर के बाहर आए, डॉट / ज़्यादा बाहर होगा यानी। यहाँ पे देखें अगर हम सोर्स फोल्डर के अंदर है इस वक्त हम, और सोर्स के अंदर ही तुम्हें यहाँ दिख जाएगा logo.png, तो एग्जैक्ट ये लोकेशन है वो logo.png। इन केस अगर मैं कंसोल लॉक करके दिखाऊँ इसे, और इमेज को हटा देता हूँ, अदरवाइज एरर आएगा। सो अभी के लिए देखो मैंने लोगो लिया है और कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि नया बार अभी तक एडिट नहीं है, मैंने लिखा है बट इम्पोर्ट नहीं है लिटरली। तो इम्पोर्ट किया ऊपर से, अब ठीक है। अब देखते हैं कंसोल को, तो यूसी मेरे को लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई, ठीक है, सोर्स मिल गया बेसिकली। आप चलते हैं, हेडर में लिखूंगा मैं IMG टैग, जिसमें कि मैं वो लोगो पास कर दूंगा, सिंपली लोगो, एल देना चाहो तो दे सकते हो, लेट्स से लोगो। नाउ ये आ चुका है, इसको स्टाइल करते हैं। इनफैक्ट मैं साइड बाय साइड खोलता हूँ, ठीक है, लुक्स मच बेटर। अब होम डॉट साइज में जाते हैं, तो सबसे पहले इसको हेडर क्लास में दे रखिए। अब मैं दिखाता हूँ साइज का फ़ायदा। सबसे पहले इसको बेसिक प्रॉपर्टीज दे देते हैं, जैसे कि हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर RGBA 30-30-30, एंड RGB खाली। तो बैकग्राउंड कलर देखो ऐसा ब्लैक हो गया, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये 200 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा है, 100 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर मुझे देना होता था CSS में, इसके अंदर जो चाइल्ड है IMG, यही हो रही है ना बात, इसको अगर मैं देता हूँ प्रॉपर्टी, लेट्स से
हाइट 100%, तो उसने उसके 100% ले ली, ठीक है। और भी अगर कम करूँ मैं 70%, 170 70, तो उसके बराबर। सो अपने हिसाब से मैनेज करके देखो। इसको देख के मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा, इतना बहुत है। और इनफैक्ट मैं इसको डार्कर करता हूँ, बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड डार्क है तो बैकग्राउंड डार्कर, और इसको 70% ही रहने देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके साथ बेस्ट बात क्या है, साइज के साथ, इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मुझे पता हेडर के अंदर है तो मैं वो डायरेक्ट हेडर के अंदर यहाँ लिख दूंगा, बस सेम बात पड़ेगी। यही है पावर साइज की मस्त चीज़। एंड एक और चीज़, इसे मैं वेरिएबल की तरह स्टोर कर सकता हूँ। ऊपर मैं लिखूंगा बीजी कलर, जो कि ये है, तो मैं कभी भी इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। एरर आ गया, ओके, यहाँ पे कॉलन लगाना है, अब ठीक है। तो अब मैं डॉलर बीजी कलर करके ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट बीजी कलर भी क्या, बीजी पता ही है बीजी से भी क्या होता है, खाली ऐसे रखते हैं। तो अब मैं इस पेज में बार बार ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने ये दिया। एंड इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज मैं दूंगा, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर। तो क्या हुआ देखो, राइट। और एक चीज़ और पैडिंग देनी है, 3 rem। एंड वन मोर थिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे कि इमेज का साइज बहुत छोटा हो गया। इमेज को अगर इनफैक्ट अब मैं 100% भी कर दूँ तो देखो क्या होगा, इतनी हुआ, क्योंकि 3 rem ज़्यादा हो रही है। सो 1 rem रखते हैं पैडिंग। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। इनफैक्ट 2 करके देख सकते हो, तो इट कैन वेरी, ठीक है, 2 बेटर लग रहा है, ठीक है। बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स करने से क्या, वो हाइट 100 दी है तो उससे बाहर जा ही नहीं पा रहा वो, इससे ज़्यादा हाइट नहीं ले पा रहा, भले मैं कितनी पैडिंग दे दूँ। इसी हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहा है वो, अंदर का कंटेंट छोटा कर करके। आई होप CSS की वीडियो देखिए मेरी, अच्छे से आता होगा सब, ठीक है ना। हो ये हो गया। इसके बाद एक डिव देता हूँ मैं, जिसमें कि लिंक टैग आएंगे। सो सिंपली लिंक ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से, राइट। एंड फर्स्ट वाला अगर मैं रखूँ यहाँ, और ये इमेज में क्या था, टीवी शोज मूवीज रिसेंटली एडिड एंड माई लिस्ट, ठीक है। सेव करूँगा, फिर देखो क्या आ गया, ठीक है, ऐसे आ गए। एंड इसके बाद रिएक्ट आइकन, रिमेंबर रिएक्ट आइकन मैंने ले रखा पहले। सो रिएक्ट आइकन एंड स्लैश ऑल, जितने इसमें, वरना अदरवाइज बहुत सारे टाइप के आइकन हैं। तो कोई जितने भी आइकन है उनमें से हमें चाहिए सर्च का। सो अगर मैं सर्च लिखता हूँ, सो खुद ही रिकमेंड कर देगा कोई ये। एंड रिकमेंड नहीं कर रहा है, जैसे कैलकुलेट तुम देख रहे हो, बहुत सिंपली गो टू रिएक्ट आइकन्स एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी आइकन, लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्च। तो जो भी तुम्हें बेटर लगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आई एम सर्चिंग मुझे सबसे बेटर लग रहा देखने में, तो मैंने कॉपी किया। मैं सिंपली इंपोर्ट यही करूँगा डायरेक्ट, एंड इसको यूज़ कर लूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली डाल दूँगा आई एम सर्च, एज कंपोनेंट की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको सेव करूँगा। और देखो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एरर आ गया कि ऑल में से नहीं मिल रहा, उस केस में जैसा यहाँ दिख रहा है आई एम सर्च, सो बेसिकली आई एम कंपनी का है। सो यहाँ पे हम सिंपली आई एम लिख सकते हैं, ये देखो आई एम, स्मॉल आई एम। सेव करूँगा, मस्त चल गया। आइकन भी यहाँ आ रहा है अगर दिख पा रहा हो, क्योंकि ब्लैक कलर का है। तो ना इसको सेट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं इमेज दिखाऊँ दोबारा, इमेज में क्या है कि ये वाला तो यहीं पे है, बस थोड़ा सा स्पेस है यहाँ। तो इस वाले डिप में सिंपली मैं पैडिंग दे दूँ, मार्जिन दे दूंगा बेसिकली इस पूरे डिप वाले ब्लॉक को, एंड वो साइड में कोने में पड़ा रहेगा, ठीक है। एंड या फिर इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी में दिखाऊँ, सबसे पहले बॉर्डर ऐड करके डिव डॉट स्लैश, अभी देखो सारे डिप पे अप्लाई नहीं हो रहा, मैंने इसके अंदर दिया तो हेडर के अंदर जो डिव है उसकी बात हो रही है बेसिकली। इसको अगर मैं बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड रेड, बॉर्डर आ गया, ठीक है। और जो हमारा मेन हेडर है, इसको जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा मैं, स्पेस बिटवीन। तो ये यहाँ आ गया, वो वहाँ पहुँच गया ऑलरेडी आइकन। तो पहले तो आइकन को ठीक करता हूँ मैं। आइकन होता है बेसिकली एसवीजी, अगर एलिमेंट चेक करो इसका एसवीजी है, राइट।
तो इसका सबसे पहले सिंपली कलर कर दो वाइट। वाइट हो चुका है। फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, तो आरईएम कर दिया मैंने, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके। एंड सबसे बेस्ट बात, इसको मुझे पॉइंटर भी बनाना है, कर्सर पॉइंटर। एंड इसको कर्सर पॉइंटर भी बना दिया, ठीक है। ओके। नाउ ये तुम देख रहे हो थोड़ा ऐसा आ रहा है, मतलब उसकी एकदम सेंटर में ही हो गया। सो सबसे पहले इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 100%। अब ये पूरे विड्थ ले चुका है, एंड वो दोनों पहले ही साइड में, और ये बीच वाले स्पेस में आ चुका है। अब 100% लेके जितने ले पाया, बचा हुआ स्पेस में आ गया। बचा हुआ मतलब पहले इसने जितना लेना था ले लिया, उसने जितना था ले लिया, बचा हुआ इसने ले लिया 100%, ठीक है। एंड इसको मार्जिन लेफ्ट दूंगा मैं, बेसिकली लेफ्ट, इधर से 2 मैक्स करके देखते हैं। सेव किया, इतना आ रहा है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4 V मैक्स, मच बेटर, ठीक है ठीक है, ये रखने वाला है। एंड इसके अंदर मैं एंकर टैग को क्या करूँगा, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसकी बात हो रही है बेसिकली इन्हीं की। ये एंकर टैग, ये लिंक टैग एंकर टैग है, पहले भी बताए हैं। इसका कलर, इनफैक्ट ये मैं इसको नहीं, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनिवर्सल, ये मैं सिंपली ऐप डॉट सी एस एस में जाऊँगा, यहाँ पे दे दूँगा सबके लिए, सारे एंकर टैग के लिए कलर वाइट। एंड टैग डेकोरेशन नन, सेव करते हैं। तो देखो ऐसे ही होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसा मैंने बताया था कि मैं होम सी एस में कुछ नहीं दूंगा हेडर का, बट मैंने गलती से नहीं दे दिया। सो एक तो इसको कट करो पूरा, सेव, और ये मुझे देना है ऐप डॉट सी एस एस में, ये रहा हेडर हमारा, ठीक है। सेव किया, सेम रिजल्ट मिल गया। ओके। आई नो ये थोड़ा छोटा करता हूँ तो ज़्यादा बेटर दिखे, और इसे फुल करूँ तो ऐसा दिख रहा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज हैं अभी भी, और एंकर टैग को मैं ऊपर ही ले जाता हूँ एकदम, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। एंड जो डिप के अंदर अब एंकर टैग है, स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो ऊपर दिया है वो हर सेलेक्टर के लिए, हर एंकर टैग के लिए हो चुका है। सो इसको क्या करूँगा मैं, सिंपली मार्जिन दूंगा मैं 1 V मैक्स, तो सब अलग हो चुके हैं, ऐसे ही बेटर लग रहा है, ठीक है। तो देखो कैसा लग रहा है, अगर मैं बॉर्डर हटा दूँ तो अब ज़्यादा पता लगेगा। तो या टेल मी कैसा लग रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, और सबसे पहले मैं इनके ये बदलता हूँ, क्योंकि अलग जब लिखा होगा जब भी पता लगेगा। सो मूवीज़, ये देखो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिए, माई लिस्ट रिसेंटली आई डिड मूवीज़ एंड टीवी शोज, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। बट इसमें और इसमें सब थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कि एक तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, क्या पता इसको फुल स्क्रीन करूँ तो कैसा लगे, ठीक है ठीक है। और साइज़ छोटा है, साइज़ का मेन डिफरेंस है, साइज़ का, ठीक है। और आइकन मैंने लिया, तुम्हें दूसरा लेना तो ले सकते हो, वैसा सा, रिएक्ट आइकन्स की वेबसाइट पे जाके। तो फॉन्ट में चेंज करते हैं, एंकर टैग का साइज़ बढ़ाना है, और मैं 2 RM करूँगा बहुत बड़ा हो जाएगा। 1.5, 1.5, स्टिल बड़ा है। 1.3, ये बेटर है, बट मुझे क्या लग रहा है ज़्यादा बोल्ड हो रखा है। सो फॉन्ट वेट मैं रखूँगा, रीनेट करते हैं, देखते हैं। ये ज़्यादा बेटर, अब सही लग रहा है, राइट, क्योंकि वो बोल्ड लग रहा था ज़्यादा, अब ज़्यादा सही लग रहा है। एंड अगर मार्जिन बढ़ाना हो तो 2 V मैक्स करके देख सकते हो, 21 ज़्यादा हो गया। 2 V मैक्स ठीक है, फुल स्क्रीन करेंगे। सो ये ऐसा लग रहा है, रिस्पॉन्सिव भी है अभी भी, ये कोई रिस्पॉन्सिव, ये छोटा करूँगा छोटा करूँगा, यहाँ पे आके हमारा टूट रहा है, राइट, राइट आफ्टर 800 पिक्सल। सो इसको ठीक कर देंगे, पहले पर पूरा बनाते हैं, राइट। तो हेडर हमारा काफ़ी हद तक सही लग रहा है अब। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये और डार्क है, बट हम यही कलर रखने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बैनर देख रहे हो तुम, तो बैनर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ हेडर का काम तो खत्म हो चुका है, हेडर को क्लोज कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो एस है, इसमें हम करते थे अभी तक एस का होवर, होवर अगर करना हो बेसिकली कैसे करते थे, तो हम लिखते हैं एस फिर यहाँ आके होवर। इस पर अगर मैं कर दूँ इसका कलर वाइट से कर दो थोड़ा ग्रे, तो अगर दिखाऊँ ये, पता लग रहा होगा आई होप, वरना और डार्क करता हूँ मैं थोड़ा, राइट, अब तो दिख रहा है।
तो ऐसे दे देते हैं, इसी को कट करो क्योंकि सारे एसवीजी पे अप्लाई है। सबसे मस्त बात है इसकी एस सैस की, अगर एंड लगाऊँ मैं तो एंड करके और ये लिखे मैं सारे जो बाहर देता वैसे यहाँ दे सकता हूँ। सो ऑल आई नीड टू डू एंड जो होवर लिखा था वो यहाँ लिख दूंगा, सेम बात पड़ेगी। बट ये सिर्फ इस एसवीजी के लिए, बाकी किसी पसंद नहीं होगा। तो ये है फ़ायदा सैस का। ओके, तो इसको क्लोज करता हूँ मैं। वापस आता है अपने होम कंपोनेंट में। होम कंपोनेंट है बेसिकली ये पूरा। तो सबसे पहले बैनर बनाना है, एक्शन टैग जिसका क्लास नेम होगा होम, होम स्वीट होम। एंड यहाँ पे डिव डॉट बैनर, बेसिकली ये होगा वो बैनर, ये वाला बैनर, जिसको बी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। सो अगर मैं होम डॉट सैस में जाऊँ और यहाँ लिखूँ डॉट बैनर एंड इसकी विड्थ 100% होगी। सो हाइट दे देता हूँ मैं लेट्स से 400 पिक्सल अभी के लिए। बैकग्राउंड कलर अपना वही ब्लैक वाला। तो उसे अगर मैं जाऊँ यहाँ और ये रहा वो ब्लैक कलर, ऊपर मैंने पेस्ट करा एंड सिंपली बीजी कलर डॉलर लगा के। तो ये देखो ये कलर यहाँ ले चुका है। यहाँ बैनर आएगा बेसिकली बाद में। तो वापस इमेज में जाते हैं एंड तो ये एरिया इमेज वाला चला गया। इनफैक्ट इसकी हाइट वगैरह जो मैनेज करने को हम कर लेंगे। अब नीचे आते हैं थोड़ा यहाँ पॉपुलर नेटफ्लिक्स और ये बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रो बेसिकली, तो तुम क्या देख रहे हो इस इमेज में, एक होगा हेडिंग, उसके बाद एक रो है, सबसे पहले हेडिंग उसके बाद रो, ठीक है। बैनर के बाद तो यहाँ पे रो नाम का कंपोनेंट बना देंगे अलग, अलग फाइल में बनाना चाहो अदरवाइज यहाँ बना दो ऊपर इसी फाइल में। तो हम अलग फाइल में बनाएंगे रो, या फिर इसी फाइल में बना देते हैं कॉन्स्ट रो, कैपिटल होना चाहिए। एंड या तो ऐसे करके रिटर्न करो अदरवाइज सीधा पैरेंथेसिस लगा दो। तो ये रिटर्न करेगा क्या, डिव, इसमें सबसे पहले एक S2 टैग यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो भी हम भेजेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल टाइटल, ऊपर हम एक्सेस कर लेंगे टाइटल। एंड उसके बाद ये कार्ड भी अलग कंपोनेंट बनाएंगे। एक कार्ड बेसिकली ये बार बार क्योंकि रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना, एक कार्ड बनाएंगे उसी को बार बार यूज़ करते रहेंगे। सो एक और ऊपर बनाते हैं कार्ड, ठीक है। एंड ये सिंपली अगेन एक इमेज रिटर्न करवा सकते हो यहाँ डायरेक्ट IMG टैग, जिसकी सोर्स होगी IMG, ऑल्ट में दे देते हैं कवर IMG, यहाँ से ले लिया हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इस कार्ड टैग को वाइल पासिंग IMG, जो भी इमेज होगी। अभी रैंडम में कोई ऊपर से इमेज देख लेता हूँ। ये रैंडमली मैंने एक मूवी का कवर देख लिया है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में। और नीचे देखो, नीचे एक आ चुका है कवर एंड गेम का बेसिकली तो अब रो में मुझे बस टाइटल देना है, जैसे कि इस इमेज में हो रखा है पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स, तो ये देंगे पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स एंड आ चुका है पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ बैकग्राउंड उसने ले लिया है, तो इसको भी मैं बताऊँगा कैसे ठीक करना है। एंड उसके बाद एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पहले तो कार्ड देते हैं इसको, क्लास नेम कार्ड, और ये मैंने कार्ड इसको गलत दे दिया, ऊपर देना है ये कार्ड, ऊपर देना है और इसको देना है हमें रो। अब आ जाओ इसमें, तो डॉट रो इसके लिए प्रॉपर्टी एंड डॉट कार्ड इसके लिए प्रॉपर्टी। इसमें करेंगे क्या हम, सिंपली पहले तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है। यही दिखना चाहिए अभी, अभी सही, इतना सही हो गया। एंड सिंपली कर्सर पॉइंटर एंड एक दो चीज़ें और हैं जो कि हम करेंगे। एंड ओवर होते ही ट्रांसफॉर्म करो ट्रांसलेट बाय -10 पिक्सल एंड वन मोर थिंग स्केल अ लिटिल बिट ऑफ 1.1 करके देख रहे हैं। ये देखो झटके से हो रही है इसलिए ट्रांजिशन दे देंगे ऊपर, ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड, ठीक है। स्केल अगर ज़्यादा लगा है तो कम करके देख लो, 0.5 दे दो।
तो ये सब टू यू। अदरवाइज ट्रांसलेट नहीं दूंगा तो देखो कैसा दिखेगा, और सिर्फ ट्रांसलेट दूंगा तो कैसा दिखेगा। तो ये सब टू यू। तो अभी ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ मैं। कार्ड बना लिया, एंड अगर मैं मल्टीपल कार्ड रिपीट कर दूँ इसमें तो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियरली देख पा रहे हो तुम। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, इसको तो पहले बात तो मुझे इसको फ्लैक्स के अंदर डालने हैं। तो एक तो पहले फ्लैक्स होना चाहिए था डिव जिसके अंदर, क्योंकि इसे करूँगा तो हेडिंग भी साथ में लिपट जाएगी। तो ये सारे कट करो, और एक डिव उसको बनाना फ्लैक्स इसको। तो रो के अंदर जो डिव है उसकी बात हो रही है, उसको डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, एंड बाय डिफॉल्ट रो डायरेक्शन होती है। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम फेस इवनली, अपना आप सबने स्पेस ले लिया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ओवरफ्लो एक्स ऑटो, ये इसका रिजल्ट बताऊंगा क्या होता है। अगर बेसिकली मैं कंटेंट और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल कार्ड बढ़ा दिया, और तो अब यहाँ स्क्रॉल बार आ जाएगा अपने आप। और तुम देख रहे हो इसने स्पेस कम कर लिया है, सो मार्जिन दे देते हैं इसको थोड़ा सा। 2 RM दिया है और ऐसा लग रहा है। सो एक तो स्पेस की मिलने की जरूरत नहीं है, एंड वन मोर थिंग कि ये 2 RM ज़्यादा है, 1 RM करके देखते हैं। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, इमेज में तो और भी कम है। ओके, इतना बहुत है। एंड वन मोर थिंग, इस डिव में पैडिंग ऐड करूँगा मैं। पैडिंग 1 RM। तो अब ठीक है, साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ चुका है, राइट, लुक्स मच क्लीनर। और अगर मैं ऑटो फ्लो हटा दूँ तो देखो क्या होगा। तो उसने पेज ही फाड़ दिया पूरा, पेज के लेआउट। तो ऐसा नहीं रख रहा, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ना बात रही हेडिंग की, हेडिंग ठीक करते हैं। तो एक तो ये जो मैंने पैडिंग दी है, इसे यहाँ से हटा के मैं अगर सीधा रो में ही दे दूँ तो ये भी पैडिंग के अंदर ही आ गया, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर जो H1 है शायद, या हमने दिया H2। ओके, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो रखे फैमिली, इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे बीजी, ठीक है। इसका नहीं बल्कि इनफैक्ट पूरी रो का। ओके, एंड इसका कलर रखेंगे हम वाइट। एंड व्हाट आई एम नोटिसिंग कि इस पूरी वेबसाइट में कलर तो वाइट ही है हर चीज़ का। सो यहाँ से हटाओ, हेडिंग में हमें कुछ देने नहीं पड़े शायद, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर में जाओ और हर चीज़ का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही कर दो। कलर इसमें से भी हटा दिया मैंने, यहाँ देना नहीं पड़ेगा, वाइट ही हर चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट कलर, ठीक है। ओके, तो वापस जाते हैं यहाँ पे, तो तुम देखोगे कि ये अगेन थोड़ा बोल्ड है ज़्यादा। तो उसके लिए फ़ॉन्ट वेट में जाएंगे, हम 3 करके देखते हैं इसे भी। तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि H2 है वो। 400 सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, राइट। और ये रखने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो ये वाली मार्जिन है, ये मैं सेम इसको भी दूंगा, सेव। नाउ लुक्स मच बेटर। एंड स्केल अगर मैं हटा दूँ तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। एंड स्क्रोल बार का डोंट वरी, स्क्रोल बार को हेड करना सीखूंगा मैं कैसे करते हैं। तो फुल स्क्रीन पे जाते हैं अगर, तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। वॉट इफ अगर कंटेंट कम हो तो कैसा आना चाहिए। तो रो का जस्टिफाई कंटेंट, रो का नहीं बेसिकली, इसको जिसको फ्लैक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेव। ऐसे केस में हमेशा साइड सेंटर में होगा। अदरवाइज मुझे पता नहीं है नेटफ्लिक्स में सेंटर में होता है कि साइड में, क्योंकि कभी कम कंटेंट नहीं देगा नेटफ्लिक्स पे। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में रहने दो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ जाते हैं। सो में ऐसे रेंडर नहीं करना एक एक कार्ड करके। इनफैक्ट एक कार्ड की लेट्स अज्यूम अभी एक हमारे पास एरे होगी, जब भी आएगी यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि एरे, क्योंकि इनिशियली हमने एरे मान लिया एम्प्टी। तो इस एरे में क्या करेंगे हम, इसको कट करो, यहाँ पे एरे पे मैप करेंगे, एरे डॉट मैप, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, पैरेंथेसिस लगाया है, इसके बीच में डाला सेव, और मैप होके सारा डेटा मिल जाएगा। बट अभी तुम देख रहे हो कुछ मैप ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ है ही नहीं डेटा। तो सबसे पहले IMG लिखते हैं, और ये वाला URL नीचे से कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने मान लिया कह रहे हैं जिसके अंदर पहले से एक ऑब्जेक्ट है,
IMG की आगे उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो यहाँ लिखेंगे आइटम, एंड यहाँ मैं कर दूंगा आइटम डॉट IMG, सेव करूँगा और देखो क्या होगा, वापस से हमारा मिल गया डेटा। क्यों मिल गया, इसको साइड करता हूँ, क्योंकि मैप फंक्शन की वीडियो ध्यान से देखना, पहले भी रिएक्ट में से ही सिखाई है। मैप करा, फर्स्ट एलिमेंट पे एक्सेस करेगा, उसकी डॉट IMG करके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर ली। अगर मैं यही कॉपी कर दूं और तो मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। सो इस टाइप से हमने बना लिया। ओके, सो अभी के लिए मैं एक ही चीज़ रखने वाला हूँ, बस एक ही प्रॉपर्टी है इस वक्त। एंड ऐसे ही करके हम मल्टीपल रोज बना सकते हैं। एंड अगेन इसे अगर अलग उसमें रखना चाहो कंपोनेंट में, सर फील फ्री, किसी और फाइल में रख सकते हो अगर एक ही फाइल तुम्हें ज़्यादा मैसी लग रही हो तो, ठीक है। ओके, सो एक रो ये आ गई, ऐसे हमें जितनी भी रो बना रही हो एज इट इज़ बनाते जाएंगे और उसके अंदर डेटा भी पास करते रहेंगे, जो कि ये रो को तुम एरे देख रहे हो, एरे हम यहाँ से पास कर देंगे। अभी तो डिफ़ॉल्ट है इसलिए ऐसे दिखेगी, दे सकते हैं हम ऐसे ही, मान लो रिसेंटली व्यूड, नीचे दे सकते हैं माई लिस्ट, बेसिकली जैसे ऊपर दे रखा था हमने नैब में। इसके बाद यहाँ दे सकते हैं TV शोज़ एंड वन मोर थिंग, मूवीज़, बिल्कुल एकदम जैसा हमने ऊपर दे रखा है। सेव करूँगा तो मल्टीपल रोज आ चुकी हैं, राइट। तो रिएक्ट के साथ ये बेस्ट बात है, इतना इजीली है सब कुछ बनाना। बैनर तो बना लेंगे भी 2 मिनट में, बट तुम देख रहे हो और पेजेस में स्विच कर पा रहा हूँ और नैब बार सब में ही आ रहा है, राइट। तो हमने बना लिया और आगे फुटर बनाना चाहो फुटर बना दो, बेसिक सा। और ये अब हमें बस डेटा लाना बच रहा, बाकी खुद ही डेट चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इधर उधर, ठीक है। टाइम टू इम्प्लीमेंट एक्सीओस। ओके, सो इसे कट कट, तो ठीक है। अब API की का यूज़ करने का वक्त है, क्योंकि ये जो डेटा मिला है इसका यूज़ करके हमें इस पर दिखाना है कुछ, ठीक है। सो अब चलते हैं इस अपनी वेबसाइट पर वापस से, जहाँ API की है हमारी, और ये इन्होंने एग्जांपल रूट दे रखा है, राइट। ओके, और ये टोकन था API 4 के लिए, बट हम API का वर्जन 3 यूज़ करने वाले हैं, सो नो नीड ऑफ दिस नाउ। यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करोगे सो तुम्हें यहाँ दिखेगा डॉक्यूमेंटेशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन इज लोकेटेड एट दिस एड्रेस। सो ओपन करो, अभी मैंने वो टैब खोल रखा था पहले, अब क्लोज़ कर दिया। सो ऐसा सा कुछ दिखेगा। ये मूवी डेटाबेस API 3 है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ओपन है, इसलिए /3 भी है। नाउ यहाँ पे तुम बहुत सारी API देखोगे, यहाँ पे सभी इग्नोर करते हुए नीचे आओ मूवीज़ में, एंड यहाँ पे ये लास्ट की 2-4 मैंने पहले खोल रखे हैं, इसमें बहुत सारी हैं, सब पे बन जाओ भी, राइट। एज अ बिगिनर जितना तुम क्यूरोसिटी रखो अच्छी बात है, बट क्यूरोसिटी के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। सो मैंने पहले खोल रखे हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ पॉपुलर, सो यहाँ ये दिखा देगा कि क्या क्या पैरामीटर आ सकते हैं। पेज आ सकता है, स्पेसिफाई मिनिमम 1 मैक्स 1000, डिफ़ॉल्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट। सो अगर ट्राई इट आउट करूँ, यहाँ पे ये एक URL दे रखा है, इसे ओपन करते हैं अगर किसी उसमें। सो ओपन करते तो पहले तो देखो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ जो API की है यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है योर API की। सो यहाँ पे हमें अपनी API की देनी है, जो कहाँ है, जो कि ये रही। इसकी बजाय अपनी API की रखूँगा, एंटर मारूंगा और देखो क्या आएगा। हमारे पास जेसन डेटा आ चुका है, जो कि तुम्हारे में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सो एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ, ये इंस्टॉल करो। सो एक एक्सटेंशन है जेसन व्यूअर, ये इंस्टॉल कर लेना, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम रॉ देख सकते हैं, यहाँ पे पास, जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर दिखेगा, क्लियर व्यू। सो यही बात कर रहा था मैं, जेसन फाइल जेसन डेटा मिल जाता है। एंड रिएक्ट जैसे सीख रहे तो आई होप एंड आई रिकमेंड कि तुम्हें जेसन आता हो, और नहीं आता मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है जेसन के ऊपर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में, मेक श्योर टू चेक देम आउट। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो ओरिजिनल टाइटल है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर, उसका डिस्क्रिप्शन है, पॉपुलैरिटी दे रखी है, रिलीज डेट दे रखी है, उसका इमेज का पाथ दे रखा है। सो हमें बेसिकली डेटा मिल गया जो चाहिए था, ये पॉपुलर के लिए है। सो उसको क्लोज करूँगा। मैंने कौन कौन से खोले हुए हैं, मैंने पहले ही ओपन करके रखे हैं, अपकमिंग का, नाउ प्लेइंग का, पॉपुलर का, एंड एक ये ऑप्शन है, ये ऐड करना चाहो तो कर देना। ये क्या बेसिकली सारे जॉनर जिसमें मूवीज़ अवेलेबल है उसके लिए, एंड ऐसे ही टॉप रेटेड का। सो ये चारों हम यूज़ करने वाले हैं। सो जल्दी से बनाते हैं इसे। सो सबसे पहले अगर मैं URL कॉपी कर देता हूँ ऊपर से,
और अभी थोड़े टाइम के लिए इसी में आ जाता है वापस फाइल में। सो सबसे मेन पेज हमारा होम पेज है, यही मेन पेज है। इसमें हम रोज़ को पहले डेटा फैच करेंगे एंड उसके बाद उस डेटा को एक्चुअल इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक डेटा को, राइट। सो रिमेंबर packet.json में एक्सियोस है पहले ही, एक्सियोस का यूज़ करके हम इस पे कॉल करेंगे। जो तुम्हें देख रहे हो ऊपर URL डाला ऐसे आ गया, ये हम एक्सियोस की हेल्प से करेंगे। सो गो हियर एंड सिंपली मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सियोस को। एक्सियोस आ चुका फ्रॉम एक्सियोस एंड यहाँ देखो ऊपर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, क्या, कॉन्स्ट API की इज इक्वल टू, ऊपर से मैं वेबसाइट में से API की हालांकि पेस्ट कर दूंगा, कॉपी। सो कॉपी की एंड ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। नाउ दिस इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, बट अच्छी बात होती अगर मैं इसे .env एक पैकेज है उसकी हेल्प से इसे सिक्योर करता, बट इट्स ओके, इनिशियली यहाँ पे रख सकते, कोई बात नहीं। नाउ एक्सियोस हम इंपोर्ट कर चुके हैं और इस की का यूज़ करके हम करेंगे मेन टास्क। नाउ इफ़ यू नोटिस वन थिंग केयरफुली, सारे URL में ये एरिया मेन है, मेन से मतलब है कि कॉमन है। सो एक ऊपर रखता है कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू दिस, ये तो मैंडेटरी है ही, सब में है, राइट। स्लैश भी हटा दिया मैंने, नीचे जो भी ऐड करना होगा इस पर करेंगे। सो एक्सियोस को इंपोर्ट कर चुके हैं, एक्सियोस को करेंगे हम यूज़ इफेक्ट के अंदर, राइट। यूज इफेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, बट उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डेफिनेटली चेक इट आउट। अदरवाइज मैं बताता हूँ, मान लो मैंने फंक्शन लिखा फंक1 या फंक1 भी क्या लिखा है, ये खुद ही तो फंक्शन है एक, यहाँ दिखाना है एक फंक्शन कॉल ऑफ फंक्शन। सो ये बार बार कॉल होगा जब पेज लोड होगा या ये कंपोनेंट माउंट होगा। होम कंपोनेंट जब माउंट होगा, माउंट का मतलब क्या है, बेसिकली जब लोड होगा, ये मान सकते हो अभी के लिए, जब लोड होगा या माउंट होगा उस वक्त ये फंक्शन कॉल होगा। और अदरवाइज इसमें मैंने मान लो कोई वेरिएबल रख दिया, टेम्प्ट वेरिएबल, जो कि ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो जब टेम्प्ट की वैल्यू बदलेगी जब ये अगेन फंक्शन कॉल होगा। सो ये है यूज़ इफेक्ट। सो इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, फैच डेटा इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन, एसिंक एरो फंक्शन बेसिकली, एंड इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा। फैच डेटा को कॉल भी कर दिया साथ के साथ इसके अंदर। एंड रिमेंबर ये काम हमें करना है यूज स्टेट के अंदर, राइट। जैसे होम कंपोनेंट माउंट हो उसके बाद हमें फैच करना है डेटा, ठीक है, ओके। सो इसे एसिंक क्यों बनाया है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं API को रिक्वेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। सो एसिंक्रोनसली परफॉर्म करना हमें चीज़ें, इसलिए। एंड एसिंक नहीं आता तो मैंने अभी जावास्क्रिप्ट की लास्ट वीडियो ही मैंने एसिंक का वेट पे बनाई है, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। दैम क्यों बोला मैंने, क्योंकि एसिंक की भी है और उससे पहले प्रॉमिस की भी है एंड फैच API की भी। सो इसमें तो हम एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं जो कि फैच API का बेटर वर्जन मान सकते हो, बेटर सिंटैक्स, ओके। सो बातें बहुत, काम ज़्यादा। अब मैं क्या करूँगा, एक्सियोस को कॉल करूँगा, एक्सियोस डॉट गेट मेथड। बेसिकली API में CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड। गेट डेटा एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए बेसिकली, पोस्ट क्रिएट करने के लिए, पुट अपडेट के लिए, और डिलीट के लिए। सो अभी गेट मेथड से सारे, एंड दैट्स व्हाई हम जब ब्राउज़र में ओपन कर रहे थे डायरेक्ट, इसलिए हमें डेटा दिख भी रहा था। अदरवाइज डिलीट और पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट कर सकते हैं फॉर्म की हेल्प से। सो या गेट वाले ऐसे एक्सेस कर सकते हैं हम। सो सारे गेट ही होने वाले हैं। अब यहाँ URL देना बेसिकली, राइट, जो कि URL है, क्या मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ की। एक तो सबसे पहले हमारा URL ऑब्वियसली, एंड देन URL है हर बार अलग। सो इसके वेरिएबल मैं ऊपर बना लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर अपकमिंग की बात करें तो यहाँ पे अपकमिंग ऐसे है, सो कॉन्स्ट अपकमिंग इज इक्वल टू अपकमिंग एज इट इज़ लिख के, ठीक है। ये चाहो तो डायरेक्ट नीचे भी दे सकते हो। सो URL क्या हो गया, ये URL यहाँ से पहले तो ये आ गया, इसके बाद स्लैश लगा के अपकमिंग लिख दूंगा। सो स्लैश अपकमिंग। सो इस वक्त URL की एक्चुअल पोजीशन है ये, ठीक है।
एंड इसके बाद रिमेंबर क्या देना है हमें अपनी API की एज क्वेरी मतलब क्वेश्चन मार्क एंड API की, एंड यहाँ पे हमें देनी है API की जो ऊपर हमने पहले स्टोर कर रखी है। सो ये हमने एक बना लिया किस चीज़ के लिए, अपकमिंग मूवीज़ के लिए। सो एक तो फैच डेटा की बजाय इसका नाम रख देते हैं फैच अपकमिंग, और इसको कॉल भी कर दिया साथ में। एंड ये टाइम लेने वाला है, सो यहाँ पे लगाएंगे हम अवेट, और जो डेटा मिलेगा उसे हम स्टोर कर लेंगे इसमें। बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ किया, अदरवाइज रेस्पॉन्स मिलता है ऐसे, हमने डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ किया। मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देखना अगर ये समझ नहीं आ रहा डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, राइट। सो डीस्ट्रक्चरिंग करी। अब मैं इसे क्या करता हूँ, साथ में नीचे कॉल कंसोल लॉग और करके दिखाता हूँ, कंसोल लॉग डेटा जो आया है, राइट। सेव करता हूँ, देखो क्या होगा। अब अपनी ऐप पे चलते हैं। ये मैंने कंसोल खोला। सो पहले तो एरर आ रहे हैं बहुत सारे, कोई बात नहीं, रीलोड करते हैं दोबारा। और यहाँ देखो चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की, इसका मैं रीज़न बताऊंगा क्या है, या पहले इसको ही भगाते हैं। सो ये जो हमने मैप यूज़ किया है, यहाँ पे हमें की देनी होती है रिएक्ट के साथ, ये लास्ट प्रोजेक्ट में भी हमने देखा था। सो इंडेक्स की होने वाली है अभी के लिए यूनिक, इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब रीलोड करते हैं। अब भी एक तो ये वाला देखो हेडर की उससे कंसोल आ रहा है, इसे भी हटाते हैं, एरर आ गया, अनकोट एरर। सो एक तो हेडर में चलते हैं। सो यहाँ पे कंसोल लॉग कर रखा था, ये हटाओ। और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है URL में, इसलिए नहीं आ रहा। सो एक तो इसलिए क्योंकि URL ही कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा। /movie/ ये अब ठीक है। एंड अब डेटा को करेंगे कंसोल लॉग। रीलोड करूँगा, ये देखो क्या आया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डेट्स है, रिजल्ट है, और रिजल्ट ही हमारे काम का है। देखो एग्जैक्टली जो चाहिए था, यही सब आ रहा था पहले, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टर वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो रिजल्ट डेटा डॉट, अगर मैं रिजल्ट करूँ, रिजल्ट ऐसा है बेसिकली। साइड बाय साइड खोल लिया, रिफ्रेश करूँगा। सो तुम्हें देखो सीधा रिजल्ट की एरे मिल गई, ठीक है, ओके। एंड मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ऐसे डॉट रिजल्ट करने के बजाय इसे भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं हम, इसके अंदर से भी रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट्स। नाउ आई कैन सी द प्रिंट रिजल्ट्स। सेव करूँगा। अब बेसिकली डेटा में से भी मैंने ऐसे डीस्ट्रक्चर कर लिया, सीधा रिजल्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। रिजल्ट मिल गया। सो इस होम के अंदर ही एक सबसे पहले यूज स्टेट का यूज़ करेंगे हम, किसके लिए, अपकमिंग, सेट अपकमिंग, यूज स्टेट। बेसिकली अगर तुमने एक बार ये ढंग से समझ लिया तो फिर तो आ जाएगा। इनिशियली एम्प्टी एरे एंड सेट अपकमिंग का हेल्प से इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली रिजल्ट को पुट कर देंगे बस। सेव करूँ अगर मैं, रीलोड कर दी, फिर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ URL में यूज़ किया हुआ अपकमिंग, और मैंने ये सेम नाम से बना दिया, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए अपकमिंग मूवीज़, सेट अपकमिंग मूवीज़ इसका नाम। नाउ इट विल वर्क फाइन। एंड सेट अपकमिंग मूवीज़ में रिजल्ट पास। सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, सो इट विल वर्क। और कंसोल लॉग इस बार रिजल्ट के बजाय अपकमिंग मूवीज़ को ही करेंगे। अब कंसोल लॉग अपकमिंग मूवीज़, सेव, सेम रिजल्ट मिलेगा। सो कंसोल लॉग नहीं करना, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो जो है इसमें भेज देंगे। बेसिकली अगर मैं एक रो कॉपी करूँ, यहाँ लिखूँ अपकमिंग मूवीज़ टाइटल, एंड यहाँ रिमेंबर रो में हम क्या क्या ले रहे हैं। रो में बेसिकली अगर मैं दिखाऊँ, इट इज़ ये रो, इसमें टाइटल है और एरे है। सो अभी एरे भेजनी है हमें, ये वाली एरे का बेसिकली नाम बदल दे रहा हूँ मैं, मूवीज़, या फिर एरे भी छोड़ो, डजेंट मैटर, लेकिन भी स्पेसिफिक। अभी जैसे पता नहीं लग रहा एरे किस चीज़ की एरे। सो अच्छा ये रहता कि पूरी स्पेसिफिक करके भेजो। सो अपकमिंग मूवीज़ भेज देनी यहाँ पे, 2 ऐसे हो गए सेव। अपकमिंग मूवीज़ भेज दिए हैं, तो देखो साइड में कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। रीलोड करता हूँ। सो एक तो बहुत सारी चीज़ आ गई और इमेज सबकी गई हुई है, ठीक है। सो बेसिकली इनिशियल यहाँ पे हमने एम्प्टी एरे मानी हुई है,
सो इस एरे पे हमने मैप करा था और इमेज में ये दे दिया, बट इमेज में ऐसा नहीं है। रिमेंबर इसमें क्या है, रिजल्ट के एरे में जाएँ तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। पोस्टर पाथ ये वाली एग्जैक्ट चीज़, ठीक है। सो आइटम डॉट img नहीं पोस्टर पाथ, ठीक है। वापस जाते हैं ऐप में अपनी, रिलोड करते हैं। सो तुम देखोगे कि आ तो रही हैं। सो एक काम, अगर मैं इसे कंसोल लॉक करके दिखाऊं सो तुम्हें दिखेगा ये सिर्फ स्लैश पोस्टर करके लिखा हुआ है। एंड ये तुमने API में भी देखा था, बस ये। सो क्या स्लैश किसके बाद का स्लैश, ये ऊपर URL है इसका नहीं। अगर वापस इस पे जाते हैं और इस हमारे API वाले डॉक्यूमेंटेशन पे एंड यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर एक इमेज दिखेगा। सो ये है डिफ़ॉल्ट URL एंड इसके ये देखो यहाँ इन्होंने दे रखा है द फुल इमेज URL लुक्स लाइक इफ पोस्टर पाथ ऑफ ये सैम्पल इन्होंने पोस्टर पाथ रखा है। सो ये स्टैटिक इतना URL है यहाँ इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल। सो हम कॉपी कर लेंगे फर्स्ट वाले को ही, अगर ओपन करें तो देखो यार सारा, और यही लोगो भी तुम यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। सो मैंने कॉपी कर लिया एंड नाउ मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ऊपर URL था, इसी के अलावा एक और बना लूँगा const img URL विच विल बी इक्वलेंट टू दिस एंड बस यहाँ पे स्लैश से पहले तक का, ठीक है। इनफैक्ट स्लैश भी नहीं इतना। एंड वापस यहाँ चलते हैं तो अभी भी कुछ नहीं दिखेगा, कंसोल हटाता हूँ मैं, देखो ऐसा दिख रहा है। इन द मोमेंट मैं यहाँ करूँगा कार्ड में कि इस आइटम डॉट पोस्टर पाथ इसे हटा के टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हमारा इमेज URL एंड देन स्लैश, बेसिकली इसके बाहर स्लैश, यहाँ स्लैश एंड यहाँ पे जो भी हमारा URL होगा वो। सो सेव करते देखो यहाँ जादू, सारी इमेजेस आने लग गई, राइट। सो फटाफट से क्या करते हैं, अभी तो सिर्फ हमने एक रो रिटर्न किया है ऐसे टाइटल और एरे देके। अब हमें रो में कुछ चेंज नहीं करना, कार्ड में कुछ चेंज नहीं करना, सिंपली क्योंकि हम पहले बना चुके हैं। सिंपली ये सारी रोज कट करूँगा एंड इसी को 2-3 बार कॉपी करूँगा एंड अपनी EPIs के अकॉर्डिंग दे दूँगा। सो जल्दी से पहले तो अपना URL ऐसे सेट करते हैं, इसका URL नाउ प्लेइंग वाला, नाउ प्लेइंग, ठीक है। नाउ प्लेइंग ठीक है। और ऐसे एक और फंक्शन बना लेंगे हम जो कि फैच करेगा उसको। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, एक ही फैच मूवीज़ या फैच डेटा नाम का फंक्शन बना, उसी में सबके लिए कॉल कर दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो सबका बना लेंगे, बट पहले मैं इसके बाद एक एक करके करता जाता हूँ। नाउ प्लेइंग हो गया, देन वी हैव पॉपुलर, कॉन्स पॉपुलर इज इक्वल टू पॉपुलर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉप रेटेड, कॉन्स टॉप रेटेड इज इक्वल टू टॉप रेटेड। ऐसा ही वेरिएबल का नाम दे चाहो ऐसे भी दे दो, बट ये स्ट्रिंग एज इट इज होनी चाहिए, ठीक है। सो फुल स्क्रीन करते हैं अब ज़रा यहाँ पे फैच फंक्शन में आता है वापिस। ऐसा एक और फैच फंक्शन बनाते हैं, इसको कॉपी किया, फैच नाउ प्लेइंग, फैच नाउ प्लेइंग, ऐसा ही पॉपुलर के लिए और टॉप रेटेड के लिए। फैच पॉपुलर, फैच टॉप रेटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें बस इसका ये कीवर्ड बदलना है, लाइक नाउ प्लेइंग वाले में नाउ प्लेइंग एंड पॉपुलर वाले में सिर्फ हमें लिखना पॉपुलर, अपकमिंग वाले में हमें लिखना है टॉप रेटेड, ठीक है। सेव करूँगा, सबको रिजल्ट मिल जाएगा। और अभी तो यही चेंज हो रहा है, ये नहीं, ऐसे और बना लेंगे 4 रो के लिए। अपकमिंग नाउ प्लेइंग मूवीज़ एंड ऐसे ही सेट नाउ प्लेइंग मूवीज़, ठीक है। एंड फिर पॉपुलर मूवीज़, सेट पॉपुलर मूवीज़
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉप रेटेड मूवीज़, टॉप रेटेड मूवीज़ एंड यहाँ टॉप रेटेड मूवीज़, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना है सेट, कौन सा फंक्शन है, नाउ प्लेइंग, नाउ प्लेइंग, एंड यहाँ यूज़ करना है सेट पॉपुलर, सेट पॉपुलर, और उसमें पास कर देंगे रिजल्ट जो भी आएगा। एंड टॉप रेटेड वाले में सेट टॉप रेटेड मूवीज़, ठीक है। एंड अभी तक इसके अलावा किसी को कॉल नहीं किया है, सो फैच नाउ प्लेइंग कॉल, फैच पॉपुलर कॉल, एंड ऐसे ही फैच टॉप रेटेड कॉल। और इन तीनों को पास कर देंगे अपने अपनी रोज़ में। सो अगर मैं स्प्लिट करूँ टर्मिनल को, ऊपर से हमें दिख रहा है क्या क्या वेरिएबल है। ये यहाँ पास पॉपुलर मूवी, यहाँ पास टॉप रेटेड मूवी, यहाँ पास, ठीक है। इसको करते हैं कट और यहाँ पे इसका नाम बदलते हैं, जैसे कि नाउ प्लेइंग मूवीज़, यहाँ पे पॉपुलर मूवीज़, एंड यहाँ पे टॉप रेटेड मूवीज़। एंड मूवीज़ भी हटा के मैं सीधा टॉप रेटेड रख रहा हूँ, यहाँ पे पॉपुलर, यहाँ पे ये, और यहाँ पे अपकमिंग, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। सेव कर, चलते हैं, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ एंड व्हाट यू कैन सी, बूम, ठीक ठीक, बूम, सबका एडिट आ गया। और हाँ, स्क्रॉल बार की ये भी छोड़ो, मैं हाइड करना सिखाऊंगा। सो इसे एक्चुअली स्क्रॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर सिर्फ माउस से के व्हील से करना तो शिफ्ट दबाओ एंड देन वी कैन स्क्रॉल। सो काम कर रहा है और कितने सही तरीके से हमारा डेटा आ चुका है, राइट। जैसे मैंने कहा था एक और यूज़ करूँगा मैं, ये वाली एपीआई जॉनरे वाली। सो ये ऑप्शनल है, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं करूँगा गेट ऑल जॉनरे बेसिकली। सो ये फंक्शन बना लेता हूँ, ऐसे मैं कॉपी करूँगा, गेट ऑल जॉनरे, एंड इसको कॉल कर दूँगा, राइट। ये यूआरएल क्या था, अब मैं ऊपर टेम्पररी कमेंट ऐड करूँ। सो यूआरएल था ये बेस यूआरएल जो हमारा है यहाँ तक, एंड इसके बाद जॉनरे स्लैश मूवी स्लैश लिस्ट, एंड उसके बाद एपीआई की जो हमारी चलती आ रही है, ठीक है। सो ये था, एंड इसके बाद जॉनरे की एरे भी बना लेते हैं एक, सेट जॉनरे, एंड यहाँ पे सिंपली कर देंगे सेट जॉनरे में रिजल्ट। और अगर मैं रिजल्ट कंसोल लॉग भी करूँ तो देखते हैं क्या होगा। सेव, रिलोड किया, रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा, क्यों। अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ रिजल्ट नाम का चीज़ नहीं है कुछ, यहाँ पे सिर्फ जॉनरे है, एंड दैट्स वाई हम यहाँ से सिर्फ जॉनरे ले सकते हैं, जॉनरेज, राइट। सो जॉनरेज को यहाँ कर देंगे कंसोल लॉग। अब देखते हैं, रिलोड करते हैं, देखो आ गए 19 जॉनरे, ठीक है। सो आईडिया नेम है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली नीचे दिखा दूँगा सारे जॉनरे, एंड अगेन बार बार सबके लिए अलग फंक्शन बनाने के बजाय एक ही फंक्शन बना सकते हैं, उसी में सबको कॉल कर सकते हो। वो ज़्यादा बल्कि बेटर अप्रोच है, बट मैंने ये करके दिखा दी, ठीक है। सो नाउ नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे बस एक जॉनरे लूँगा और उस पर इटरेट करके दिखा दूँगा। सो अगर एक डिव और बना लेता हूँ मैं, डिव डॉट जॉनरे बॉक्स, ठीक है। एंड इसमें क्या करो, जो जॉनरे वाली एरे है उस पर मैप करना है आइटम, एंड इसमें बेसिकली एक लिंक टैग दे देंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से। एंड जाएगा किस पे, अभी बताऊंगा किस पे, बट उसके पहले बीच में हम लिख देंगे सिंपली आइटम डॉट नेम। कंसोल करने पे रिमेंबर इसमें क्या क्या आईडी है और नेम है। सो डॉट नेम करने से नेम मिल गया। एंड अब ये जाएगा कहाँ पे, स्लैश जॉनरे स्लैश जो भी आईडी होगी, कौन सी आईडी, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अब सेव करके दिखाता हूँ, देखो क्या होगा। की मत भूला करो, सो की भी देनी है, की भी आईडी रख देते हैं, आइटम डॉट आईडी, या फिर इंडेक्स रख दो,
रिलोड किया, कोई एरर नहीं, ठीक है, इस पे हटाया। सो नीचे जॉनरे आ रहे हैं, बट जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट सबका कलर वाइट कर रखा है तो वो दिख नहीं रहे, ठीक है। सो उसके लिए क्या करूँगा, एक तो मैं सोच भी रहा था ये चीज़, क्योंकि अगर मैं वापस इसमें जाऊँ, सो हमने हर चीज़ का कलर वाइट करा हुआ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर से सबका कलर वाइट है, तो ये होवर इफेक्ट का कलर भी वाइट ही हो गया, ये काम नहीं कर रहा, विच वी डोंट वांट दैट। सो इसमें से हटाओ, हम क्या करेंगे, एंकर टैग का और S2 का, इनका कलर कर देंगे वाइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग S2 यूज़ किया हमने, या यूसी S2, इनका कलर वाइट। सो अब ये हमारा वापस काम कर रहा है, ठीक है। एंड नीचे आते हैं, सो उनका कलर भी वाइट हो गया क्योंकि एंकर के लिए बोला हुआ है। सो इनका कलर तो हम बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ मैं जाऊँ, ये है हमारा जॉनर बॉक्स, इसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं होम में बेसिकली। सो होम की CSS में जाते हैं, जॉनर बॉक्स, एंड इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंकर को ही पकड़ते हैं। कलर इसका ब्लैक करना है मुझे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट करने वाला हूँ। सेव, ये देखो नीचे सारे जॉनर आ रहे हैं, राइट। सब मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा मैं 1 REM, मार्जिन ऐड 1 REM। लेट्स सी, मार्जिन ऐड हो चुका, देखो कैसा हुआ है। एंड उसका रीज़न है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक तो ओवरफ्लो एक्सो करना है ऑटो, एंड इसके साथ देखो क्या होगा। जॉनर बॉक्स की बात करी मैंने, डिव की, देखो सही हुआ, बट अभी भी यहाँ कुछ दिक्कत है। सो उसके लिए इसकी डिस्प्ले फ्लैक्सेशन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, एंड इसको हाइट दे देंगे 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका भी ब्लैक नहीं, बेसिकली जो हमने वेरिएबल बनाया BG वाला, ये देखो, ठीक है। अब लुक्स मच बेटर। एंड इसमें से अगर मैं हाइट हटा देता हूँ तो देखो क्या होगा। सो जो पैडिंग वाली हाइट थी सिर्फ वो है। सो इट्स अप टू यू कैसे रखना है। सो एक तो हाइट मैं रखता हूँ 100 पिक्सल, और मैं पैडिंग अगर हटा भी दूँ तो देखो, सो हाइट 100 पिक्सल करते देखो क्या हुआ है, सारे ऐसे जोन आ गए। एंड एंकर टैग के लिए एक चीज़ और करेंगे, बॉर्डर रेडियस देनी है इसको 20 पिक्सल, ताकि थोड़ी राउंड शेप आए, ज़्यादा राउंड हो गई बेसिकली। 5 पिक्सल करके देखते हैं, राइट, ये ज़्यादा आई कैची लग रहा है। एंड वन मोर थिंग, इस पे ऑब्वियसली होवर इफेक्ट बेसिकली। बैकग्राउंड कलर वाइट से थोड़ा सा क्या कर दो, फेड सा, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ, राइट, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ओके। एंड ट्रांजिशन ऐड ऑल 5 सेकेंड। एंड आई जस्ट नोटिस, देखो यहाँ साइंस फिक्शन नीचे हो रखा है, टीवी मूवी भी नीचे हो रखा है, राइट। सो उसको ठीक करने के लिए एक तो मैं पहले दूंगा मिनिमम विड्थ 10 REM, सेव करते हैं। सो हर चीज़ की विड्थ एटलीस्ट इतनी तो होगी। सो एक तो वो पहले क्लियर हो गया। एंड देखो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे दिया, और अब पैडिंग में लेफ्ट राइट से 0 कर सकता हूँ, डजंट मैटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। एंड इसकी वजह से तुम देख रहे हो सब चीज़ सेंटर में आ रही है। एंड मैंने पैडिंग हटा दी लेफ्ट राइट से, तो 1 REM हट चुकी है अपना आप ही। सो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट सब बना लिया है। एंड चाहो तो इसमें पैजिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। पैजिनेशन कैसे, अगर मैं आ जाऊँ वापस इस API की वेबसाइट पे, सो वो मूवीज़ में जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अगर मैं पॉपुलर में जाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे पेज एक पैरामीटर था, ठीक है। सो क्वेरी स्ट्रिंग है, API की जैसे दी थी ऐसे ही हम पेज भी दे सकते हैं, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 था। सो अगर मैं जाता हूँ यहाँ अपकमिंग में करके दिखाता हूँ, अगर अपकमिंग में मैं क्या करूँ, ये हमारा अपकमिंग वाला फंक्शन है, इसमें मैं API के बाद यहाँ पे कर दूँ एंड पेज इज इक्वल टू 2, रिलोड करूँगा, ये देखो सेकंड पेज आ गया, ठीक है। पेज इक्वल टू 5, 5th पेज आ गया। सो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। सो नीचे ऑल वी नीड टू डू इज ऐड अ पैजिनेशन, रिएक्ट पैजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो एक तो स्क्रॉल बार भगाते हैं हम, या फिर उससे पहले बैनर लाते हैं, राइट, बैनर तो रहेगा। सो बैनर ऐड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि बैनर वाला डिव हमारा पहले ही रेडी है, इसमें सिंपली IMG टैग जिसमें सोर्स होगी
पॉपुलर मूवीज़ की बात की थी मैंने, पॉपुलर मूवीज़ एक एरे है। ओके, सो फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्सेस कर लिया। डॉट अगेन मैं सेम चीज़ रखूँगा जैसे मैंने इसमें एक्सेस करी हुई है, इमेज की सोर्स। सो इमेज की सोर्स होगी ये, और मैं कमेंट में ऐड करूँ आइटम के बजाय बस ये है इस बार। सो ये एंड वी कट दिस एंड पुट इट इनसाइड। सो ये होगा हमारा नया यूआरएल इस बार यहाँ के लिए, ठीक है। एंड अब दिखाता हूँ मैं। सो बैनर में इमेज रखी है, देखो बैकग्राउंड में पूरे में वही ले लिया। सो इसको CSS से ठीक करते हैं। राइट, बैनर में आ जाओ, डॉट बैनर, ब्रूस बैनर, इसके अंदर इमेज। इसके लिए यू नो व्हाट, इस सब को हटाओ, इमेज नहीं, इसी को ये वाला यूआरएल लेंगे एंड ये जो हमारा डिव है इसी में एक स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। क्या, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। एंड यूआरएल विल बी यूआरएल देना होता है। सो यूआरएल विल बी दिस। ओके, एंड यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि पॉपुलर मूवीज़ में 0 एलिमेंट अगर है तब ये, अदरवाइज नन। अदरवाइज बेसिकली वही जो हमारा ये वाला RGB कलर है। सेव। सो तुम देख रहे हो आ गया, और इसने सिर्फ यही बैनर वाला एरिया कवर किया, ठीक है। ओके, सो इसको CSS स्टाइल कैसे करेंगे हम, यहीं पे हम प्रॉपर्टीज देंगे कि बैकग्राउंड साइज पहले बात तो कर्टेन से कवर कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे, नो रिपीट। ये करेंगे 600 पिक्सल, देखते हैं कैसा लगेगा। 600 पिक्सल लुक्स मच बेटर। एंड मैं यहाँ क्या करूँगा, एंड आफ्टर, एंड इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा जैसे कि कंटेंट नन, ऑब्वियसली विथ 100%, हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड बैकग्राउंड कलर BG। एंड एब्सोल्यूट करते ही वट यू विल सी इसने 100% ही ले लिटरली। सो व्हाट आई विल डू, मैं ऊपर जो है इसकी पोजीशन अगर रिलेटिव कर देता हूँ। सो देखो क्या हो ना, उसने सिर्फ उसके इक्वलेंट हाइट लिया है। सो व्हाट आई विल डू है ओपेसिटी 0.4 एंड सी हेयर, देखो क्या हुआ है। ये इफेक्ट चाहिए था हमें थोड़ा, राइट। एंड यहाँ पे 1-2 बटन और लगा देते हैं। सो इस बैनर में ये आते हैं, एक अगेन H2 इसमें लिख देते हैं, या फिर H1। एंड इसमें हमें लिखना है पॉपुलर मूवीज़ का जो फर्स्ट है इसका। रिमेंबर अगर हम वापस से API पे जाते हैं एंड यू कैन सी टाइटल या ओरिजिनल टाइटल और ओवरव्यू, डॉट ओरिजिनल टाइटल, एंड P टैग में ऊपर से इट इज़ कॉपी, ये पेज सेव। ये देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, बट रिलोड करते तो चला जाता है। सो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि पॉपुलर मूवीज़ में फर्स्ट एलिमेंट अगर कोई भी एलिमेंट है देन उस केस में ये, देन उस केस में ये, एंड सेम गोज फॉर दिस। पॉपुलर मूवीज़ में कोई 0 एलिमेंट है उस केस में ये दिखाओ, अदरवाइज इसका मतलब नहीं बनता, राइट। सो सिंटेक्स छोटा करके मैंने ऐसे लिख दिया, रिलोड करूँगा और ये देखो आ गया, ठीक है। सो इसको स्टाइलिंग देना चाहो अच्छे से दो,
बैनर के अंदर H1, इसका कलर वाइट, 2 REM, इनफैक्ट 3 REM, ठीक है, बड़ा सा काफ़ी। एंड इसकी विड्थ दूंगा मैं ओनली 50%। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और बड़ा, 4, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे होगा क्या, देखो सारी चीज़ सेंटर में रहेंगी, राइट, जस्ट लाइक दैट। एंड इसका Z इंडेक्स बढ़ा के हम कर देंगे 10, राइट। नाउ ये ऊपर है और देखो टेक्स्ट भी पीछे लेआउट के पीछे दुबक गया है, सो उसको भी बनाते हैं, वो है P टैग। सो फॉर P टैग हम करेंगे, एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे P टैग कॉमा ला के लिख देंगे क्योंकि सारी चीज़ें सेम होने वाली है, बस कुछ चीज़ को छोड़ो। जैसे कि क्या, फ़ॉन्ट साइज़ उसका 2 REM रख के देखते हैं, बहुत बड़ा है, 1.2 REM। इनफैक्ट अब तो मुझे इसका भी फ़ॉन्ट भी बड़ा लग रहा है। एंड इसमें मैं थोड़ी लेटर स्पेसिंग करूँगा और वर्ड स्पेसिंग देखते हैं, राइट। अब ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में। और नीचे 1-2 बटन, जो कि होगा इसके बाद एक बटन जिसमें लिखा हुआ सिंपली प्ले, और एक आइकन दे सकते हो प्ले का, एंड बटन भी 2 दे सकते हो, माई लिस्ट। एंड आइकन हम वापस से मंगा सकते हैं रिएक्ट आइकन से। प्ले टाइप करूँगा एंड एक किया गया प्ले का, और इसके अलावा एक चाहिए हमें प्लस। से 2 आइकन मैंने लिए एंड सिंपली मैं यहाँ पुट कर दूँगा इन्हें प्ले के बाद। ओके, आइकन इसको यहाँ से नहीं मिला क्योंकि मैंने रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पर देखा था, कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्ट लेंगे /AI से, एंड ये भी BI से, ठीक है। ओके, नाउ वापस नीचे आते हैं एंड प्ले के बाद यहाँ पे हम आइकन दे देंगे BI प्ले, एंड यहाँ पे प्लस का जो आइकन है जो कि AI से स्टार्ट है, ठीक है। हमने आइकन दी, देखते हैं आइकन कैसे लग रहे हैं। सही है, बस मैं यहाँ ये वाला आइकन पहले दूंगा, राइट। अब इसको स्टाइल करते हैं। सो इसी के अंदर बटन जो है उनकी बात हो रही है। पैडिंग 2 REM, विड्थ 300 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। देखते हैं, ये देखो ऐसे लगा। सो ये बस पैडिंग ज़्यादा है। एंड वन मोर थिंग, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, ऐसे दिख रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सो हाफ करा है इसका। एंड इसकी Z इंडेक्स भी बढ़ा देंगे हम 10, और ये लेआउट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। राउंडनेस के लिए थोड़ी बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की, राइट। एंड मार्जिन 1 REM, ठीक है। एंड दीज 2 विल बी इन अ div सो दैट ये फ्लैक्स बॉक्स कर सकें हम इसको। सो इसके अंदर जो डायरेक्ट div है उसकी बात हो रही है, इसको कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। एंड एज इट इज़ ऐसे आ गए। और बटन का फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना हो सो 1.2 REM लुक्स मच बेटर। एंड इसको मैं टू बी मोर प्रोसेस इसके अंदर ही रखूँगा क्योंकि डिव के अंदर ही है बटन। एंड ये थोड़ा सेंटर में नहीं लग रहे, सो व्हाट आई विल डू, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखो, ठीक है, सेंटर में। एंड बटन के अंदर SVG है ऑब्वियसली। इसको क्या करो, इसका भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो, कितना कर दो 1.7 REM, लुक्स गुड, ठीक है। एंड एक और चीज़, मार्जिन 10 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल 10 पिक्सल,
ठीक है, अब ज़्यादा सही लग रहा है, यानी दोनों वाइट हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और सूडो सेलेक्टर यूज़ करूँगा, एंड चाइल्ड, एंड यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ, ऑड वाले के लिए प्रॉपर्टीज़ ये सब, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड जो इवन वाला है उसके लिए बैकग्राउंड कलर थोड़ा बदल के देते हैं। तो इसका देखो ऐसा, इसका ऐसा है, एंड सेम गोज़ फॉर कलर, ब्लैक, एंड इसका वाइट कर देंगे। सो इट्स टोटली अप टू तुम्हें जैसे सही लगे। एंड जो डिव है इसे बेसिकली थोड़ा नीचे भी लाना है, एकदम ही चिपका हुआ है। सो फॉर दैट इस यहाँ पे करेंगे हम स्पेस इवनली एंड सेव। सो ये तीनों थोड़े थोड़े दूर हो गए। एंड पैराग्राफ की विड्थ मैं और कम करके कर दूंगा 40%, विच लुक्स मच बेटर नाउ। व्हाट इफ आई इंक्रीज दीज टू अ लिटिल बिट मोर। सो ऐसा लगा। सो फ्रंट एंड के साथ तो यही है, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। एंड बटन के बारे में एक चीज़ हो, कर्सर पॉइंटर एंड होवर इफेक्ट भी देते हैं। होवर इफेक्ट पर सिंपली ओपेसिटी कम कर देंगे थोड़ी, एंड ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सो या लुक्स मच बेटर। एंड अगर मैं ये थोड़ा कलर इसका बदलूँ और इसको दे दूँ बेसिकली $BG कलर, सेव। सो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। एंड पैराग्राफ के लिए एक चीज़ करेंगे कि मुझे एक तो ज़्यादा स्पेसिंग लग रही है, ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। और इसका फ़ॉन्ट वेट, मेन प्रॉब्लम फ़ॉन्ट वेट में आ रही है। ओके, फ़ॉन्ट वेट पतला करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग, अब लग रहा है कुछ अच्छा, राइट। एंड ये देखो एकदम चिपका हुआ साइड में। सो उसके लिए सिंपली हम इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे, पैडिंग 3 REM। इतनी साइड से हो गई, पर उसके साथ एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हो गया, सही है। एंड ये देखो इसकी पोजीशन बिगड़ गई है। सो सिंपली हम कर देंगे टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, सेव। एंड अगेन वो ठीक हो चुका है, राइट। सो पैडिंग आने से ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो आई होप तुम्हें ये सही लगेगी वीडियो। और हाँ, स्क्रॉल बार हटाते हैं अब। सो स्क्रॉल बार हाइड करने के लिए मैं जाऊँगा डायरेक्ट app.sas में, एंड इस पे ही, इसके अंदर बेसिकली क्या करूँगा मैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर वेब किट, एंड यहाँ पे हम नीचे आते हैं। सो स्क्रॉल बार, इसके अंदर डिस्प्ले कर दूंगा मैं नन, बस। सेव, क्लोज इसको। नाउ व्हाट यू कैन सी कि जा चुका है स्क्रॉल बार, राइट। बट अगर शिफ्ट दबा के माउस घुमाऊँ तो अब भी मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। और देखो ये थोड़ा स्क्रॉल बार हटाने से थोड़ा स्पेस बचा है, तो यहाँ ये थोड़ा ऊपर हो चुका है। सो ट्राई डू, मैं यहाँ करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड जस्ट लाइक दैट सब सेंटर में होगा अगेन वापस। इसका नीचे फोटो बनाना चाहो तो बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो आई थिंक ये एज बेसिक फर्स्ट प्रोजेक्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ा सा लैग तुम फील करोगे, सो उसका रीज़न वही है कि हमने मल्टीपल फंक्शन बनाए। इसकी वजह अगर एक ही फंक्शन बनाते उसमें करते तो ज़्यादा बेटर रहता, राइट। बट इट्स ओके। Audio Jungle.